सीमा पर तनाव और आतंकी हमले के मद्देनजर प्रदीप यादव ने संविधान बचाओ कार्यक्रम किया रद्द, कहा देश सर्वोपरि। पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने आज दोपहर 1 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 मई को प्रस्तावित संविधान बचाओ कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति बेहद गंभीर है। सीमा पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक स्वर में देश की एकता और अखंडता के लिए केंद्र सरकार को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है। प्रदीप यादव ने कहा कि हमारा कार्यक्रम फिलहाल स्थगित किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त देश हित सबसे ऊपर है। आतंकवाद और उसके आकाओं के खिलाफ जो भी सख्त कदम सरकार उठाएगी, कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी। देश की सुरक्षा के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा, हम तैयार हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस की प्राथमिकता हमेशा देश रही है और पार्टी हर उस नीति और फैसले के साथ जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में सहायक हो। वहीं बताते चलें कि विपक्ष दल कांग्रेस की यह घोषणा ऐसे वक्त में आई है जब देश एकजुटता और संकल्प की मांग कर रहा है। प्रदीप यादव का यह बयान देशवासियों के बीच एकता और समर्थन का संदेश देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक विशाल रैली रांची में संपन्न हुई, जिसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब आए थे, संगठन महासचिव आदरणीय वेणुगोपाल जी आए थे और सभी जिलों से भारी तादाद में जो इस देश के संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र, देश की एकता और अखंडता पर यकीन करने वाले लोग हैं, देश के वह स्वरूप जो धर्मनिरपेक्षता का है उस पर यकीन करने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, तमाम लोगों ने शिरकत की और वो अद्वितीय था। अब जिले में होना था और उसकी तारीख मुकर्रर थे, गोड्डा जिला का तय तारीख था 10 तारीख को। लेकिन देश की हालात और जो परिस्थितियां आज उत्पन्न हुई है, जिस प्रकार सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक स्वर में, हमारे नेता ने, तमाम नेताओं ने, देशवासियों ने एक स्वर से सरकार को अपना पूर्ण समर्थन दिया कि इस आतंकवाद के फन को कुचलने के लिए, आतंकवाद के आका के फन को कुचलने के लिए सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए। पूरा देशवासी, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, सरकार के साथ। और खुद हमारे जो नेता आदरणीय राहुल जी ने भी इस बात को कई बार दोहराया है। और ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि जो देश में माहौल है, देश की जो परिस्थिति बनी है, तत्काल पार्टी ने यह तय किया कि इस कार्यक्रम को हम पोस्टपोन करते हैं, इस कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करते हैं। जब फिर देश के माहौल शांत होगा, इस बॉर्डर के तनाव से हम मुक्ति पाएंगे, फिर इस कार्यक्रम को हम आगे करेंगे। आज की तारीख में हमें लगता है कि देश सर्वोपरि है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के सामने देश सर्वोपरि है। इसीलिए हमारे नेता ने भी यह बात कही, हम सब भी उस बात को दोहराते हैं कि यह देश कठोर कदम उठाए, देश की सरकारें कठोर कदम उठाए, हम उस सरकार के साथ खड़े हैं, मुंह तोड़ जवाब दे, चाहे आतंकवादी को, आतंकवादी के आका को, उनके पीछे खड़े देश पाकिस्तान को। हम तमाम लोग उनके समर्थन में हैं, उनके सहयोग के लिए खड़े हैं। इसलिए यह जो 10 मई का संविधान बचाओ कार्यक्रम था, तत्काल हम सब स्थगित करते हैं। जब फिर परिस्थिति, माहौल इस विपरीत से बेहतर बनेगा तो फिर उस कार्यक्रम को हम सब घोषित करेंगे। ना, हम सबों ने पहले भी कहा और आपको थोड़ी देर पहले भी इस बात को दोहराया कि भारत सरकार, यह देश जो कठोर से कठोर कदम उठाएगा, सरकार जो कठोर कदम उठाएगी,
हम सब पूरे कांग्रेसी, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, हम सब खड़े हैं। तो आज की जो स्थिति है, जो पाकिस्तान को लेकर के अब लोग जो हैं चिंता में है कि अब शायद पाकिस्तान भी उधर से कुछ जवाबी कार्रवाई करे, तो इसको लेकर देशवासियों को क्या कहेंगे? हमें क्या डरने की ज़रूरत है या फिर हमें नहीं, हमें नहीं लगता कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सेना में इतनी ताकत है, इतने मुस्तैद है, देश में इतनी ताकत है कि हम किसी देश का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है, हम बड़े देशों का भी मुकाबला कर सकते हैं। सेना का मनोबल यहाँ काफ़ी ऊंचा है, वो ताकतवर है, और हमें अपने सेना पर भरोसा है, हमें देश पर भरोसा है। इसलिए डरने की बात नहीं है, लेकिन एहतियात तौर पर जो सरकार से निर्देश मिले, सेना से जो निर्देश मिले, उसका पालन करना हमें एहतियात तौर पर जरूरी है।